हेलो दोस्तों, जीके गुरु चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 तक कवर किए थे और आज सेशन को स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करते हैं। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 61 है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो जो ब्लैक होल की जो घटना हुई थी वो 1756 ईस्वी में, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, वो 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला के काल में, जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला ने ये काल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। तो ब्लैक होल की जो घटना थी वो उसके रचयिता जेड हॉलवेल थे। कौन? जेड हॉलवेल। इनके अनुसार सिराजुद्दौला ने 146 व्यक्तियों को बंदी बनाया था, जिसमें 123 ही जिंदा बचे थे। सॉरी, 123 मारे गए थे, 23 केवल जिंदा बचे थे। इसी को ब्लैक होल दुर्घटना के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 62, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, गुरु गोबिंद सिंह। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक, सिखों के अंतिम गुरु यानी कि 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवा दिया था और गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी पर लटकवा दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सही उत्तर होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में घटित हुआ था और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जो भारतीयों पर, मतलब भारत पर अपना पैर जमाना शुरू किया था। ठीक है। और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, इसमें भारत पर जो शासन करना सुनिश्चित किया था इस युद्ध के विजय के बाद, जो कि इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो। ठीक है, ध्यान रखना है, हेक्टर मुनरो। और प्लासी का युद्ध, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। और क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। डिंडीगुल नाम है, ध्यान रखना है इसको, डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का। क्वेश्चन नंबर 65, बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता किसके काल में लाया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग्स। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 66, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो अंग्रेज समय समय पर भारत पर शासन करने के लिए कुछ नियम लाते थे। इसी के तहत पहला जो नियम था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था वो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 67, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 68, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स के बारे में हम लोग ने काफ़ी जानकारी पढ़ी। इनके वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल, पहले वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल देखते हैं। तो इसका कार्यकाल 1774 से 85 तक था। ठीक है, इसी कार्य में एक प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी। दूसरा, पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1784 में, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, सूची वन को सूची टू से सुमेलित, मतलब कि एक तरफ सूची वन दिया हुआ है, सूची टू, इसमें कौन सुमेलित है यह देखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ये जो है सुमेलित नहीं है। 1767 से 69 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध नहीं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 के बीच। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ। इसमें हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। 1790 से 92 ये सही है। तृतीय मैसूर युद्ध जो कि टीपू सुल्तान और अंग्रेज के मध्य हुआ था, यह श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, उसी में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। ठीक है। 1824 से 26 यह प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ये सही है। और 1845 से 46 यह द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, यह गलत है। ठीक है, इसी के साथ मेरा ऑप्शन नंबर डी 2 और 3 सुमेलित है। सिख गुरु से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। इसका ऑप्शन नंबर 2, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने, ये ऑप्शन सही है। प्रथम गुरु गुरु नानक, द्वितीय गुरु अंगद, तृतीय अमरदास, चतुर्थ जो है रामदास, गुरु रामदास, और पांचवें गुरु अर्जुन देव। ठीक है। और नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर, और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु अंगद या अंगदेव ने सिखों की उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। हाँ, यह भी ऑप्शन सत्य है। तो इसके साथ मेरा ऑप्शन बी 2 और 3 सही है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया है, ब्रिटिश द्वारा इनके समामेलन यानी विलय का सही कालानुक्रम है। तो सबसे पहले सतारा को विलय किया था, उसके बाद संभलपुर को, उसके बाद झांसी को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बारे में, टीपू सुल्तान की जो मृत्यु वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के क्रम में हुई थी 1799 ईस्वी में। कब? 1799 ईस्वी में। यह हैदर अली का पुत्र था और टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में उन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। और टीपू सुल्तान जो थे वो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। ठीक है, ये जानकारी याद रखनी है आप लोगों को। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 73, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ तो डलहौजी के समय। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा डलहौजी के समय। डलहौजी जिसका कार्यकाल 1856 ईस्वी तक था और 1857 की क्रांति हो गई थी उसके बाद। और 18 डलहौजी के कार्यकाल में डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहते हैं। डाक प्रथा का प्रचलन इसी के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। और राज्य हड़प नीति इसी के कार्यकाल में मतलब लागू हुई थी राज्य हड़प नीति। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, सूची वन को सूची टू के साथ सुमेलित करना है। तो 1775 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी में। 1780 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, इसी के क्रम में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। 1824 ईस्वी में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है, और 1838 ईस्वी में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। इसी के साथ मेरा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा कर्नल स्लीमैन। कर्नल स्लीमैन की अध्यक्षता में 1830 ईस्वी में
ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिक था। क्वेश्चन नंबर 76, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ उत्तरवर्ती मुगल शासक दी गई है और दूसरी तरफ उनका उपनाम दिया हुआ है। तो बहादुर शाह प्रथम, इनको शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता था। फर्रुखसियर, इनको घृणित कायर के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद शाह, इनको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता था। और मोहम्मद शाह द्वितीय को मोहम्मद शाह जफर भी कहा जाता था। ठीक है, इसी के साथ इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा बहादुर शाह प्रथम। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में, उसके बाद जो मुगल सम्राट बने थे उसको उत्तरवर्ती मुगल शासक कहते हैं। तो जो मोहम्मद मुअज्जम के नाम से जो बैठा था वो बहादुर शाह प्रथम उसका नाम था। क्वेश्चन नंबर 78, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां की सहायता से जहांदार शाह मुगल सिंहासन की गद्दी पर आसीन हुआ। क्वेश्चन नंबर 79, फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सैयद बंधु। सैयद बंधु के सहयोग से फर्रुखसियर, इसको घृणित कायर, इसको क्या कहते थे? घृणित कायर कहते थे। इसका जो उपनाम था घृणित कायर, उस घृणित कायर मुगल बादशाह बना था। क्वेश्चन नंबर 80, नृप निर्माता किंग मेकर के नाम से किन्हें जाना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सैयद बंधु। ठीक है, ध्यान रखना है, नृप निर्माता किंग मेकर सैयद बंधु। सैयद बंधु ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा फर्रुखसियर। ठीक है, सैयद बंधु ने मराठा के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा फर्रुखसियर। फर्रुखसियर को भी अभी हमने बताया कि इसको घृणित कायर के उपनाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 82, सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए फर्रुखसियर, बी रफ़ी उद दरजात, इसका 3 ऑप्शन रफ़ी उद दौला और 4 मोहम्मद शाह, इसी को मोहम्मद शाह रंगीला और फर्रुखसियर को घृणित कायर, ये चारों को बादशाह बनाने का काम किया था सैयद बंधु ने। इसीलिए सैयद बंधु को नृप निर्माता के नाम से जाना जाता था। सैयद बंधु का पतन किसके समय में हुआ? तो मोहम्मद शाह। इसका ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंधु का पतन आरंभ हुआ। और मोहम्मद शाह को किस उपनाम से जाना जाता था? रंगीला। रंगीला के उपनाम से जाना जाता था। तो इसी के साथ हम लोग का आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करूँगा आपको यह सेशन पसंद आई होगी और आप यह अच्छे से समझ पाए होंगे। इसी के साथ थैंक यू।